जय हिंद। देखिए, अभी हम एक यूपीएससी सीएससी प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ख़ास करके फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम इस जो है क्लास के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, 1983 में पूछा गया है, भले ही बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये आज के परिदृश्य में और आज के कह सकते कंटेम्प्रेरी पीरियड के लिए भी रिलेवेंस है। और इसमें अगर एक दो टर्म को अगर चेंज कर दिया जाए तो शायद ये क्वेश्चन आपसे अगर अगले साल भी पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसे ध्यान से समझें। देखो, पेपर 2 सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। देखो, अगर कोई क्वेश्चन लेंदी हो ना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, तो हम उसे तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे, उसे फ्रैक्शन में बना देंगे, और ख़ास करके जहाँ से फुल स्टॉप है आप वहीं से जो है तोड़ तोड़ के समझो। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें ये है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज मियरली द एक्सटेंशन ऑफ इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। कहने का मतलब, पहले हमें यहीं तक समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी एक देश का या एक राष्ट्र का विदेश नीति होता है, किसी भी राष्ट्र का, भारत का, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, किसी भी एक देश का विदेश नीति होता है। जैसे भारत की भी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की भी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हर एक देश की विदेश नीति होती है। ठीक है, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी एक देश का, किसी भी एक कंट्री का, इज मियरली द एक्सटेंशन ऑफ इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। वह जो है एक एक्सटेंशन है किसका? घरेलू राजनीति का, घरेलू जो कह सकते हो कि राजनीतिक परिदृश्य का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या जो है, इसके बहुत सारे डिटरमाइन करने वाले फैक्टर होते हैं। उसमें स्वाभाविक सी बात है कि एक फैक्टर यह भी है कि एक पॉलिटिकल लीडर जब भी देखोगे, कोई भी किसी भी, चाहे अपनी ही पार्टी की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार बार बार क्यों ना ही आ रही हो, लेकिन अगर बार बार जो टॉप मोस्ट लीडर अगर बदलते हैं तो सोचने, कार्य करने की शैली और उनके अपने विजन और मिशन होते हैं। तो आप देखोगे तो प्लानिंग और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में भी जो है आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो अगर आप देखोगे, अब तक भारत की अगर विदेश नीति की बात करूं 1947 से, तो नेहरू जी के शासनकाल में विदेश नीति कुछ और थी, लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में कुछ और, इंदिरा गांधी के पीरियड में कुछ और, राजीव गांधी के पीरियड में कुछ और, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव के पीरियड में कुछ और अभी जो है मनमोहन सिंह के पीरियड में कुछ और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ और। अब जैसे जैसे व्यक्ति का बदलाव होता है शीर्ष नेतृत्व पर, और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हो राजनीति जो है बदलती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटरनल पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो नरेंद्र मोदी से पहले एक कोलाइजन गवर्नमेंट थी, जो कि एक ठोस निर्णय और कोई ठोस कदम उठाने के पहले 1000 बार सोचती थी कि पता नहीं वो पार्टी हमें समर्थन करेगी या नहीं करेगी, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं एक कोलाइजन गवर्नमेंट में। लेकिन अभी जो है एक सशक्त और एक प्रकार से स्टेबल गवर्नमेंट है, जो कोई भी ठोस निर्णय हो वो डंके की चोट पर लेती है। और इसी का नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया सुनती है। अमेरिका में इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया, लगभग 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वह देश जो कभी प्रधानमंत्री को प्रतिबंध कर दिया था, आज जो है बाहें फैलाए हुए बैठा है। वह ऑस्ट्रेलिया जो कभी भारत के साथ बात नहीं करना चाहता था, आज इंडिया को बॉस बता रहा है। ठीक है, तो चीज़ें कैसे बदलती है? जब आपको अपने होने में गर्व की अनुभूति होने लगे और आप जो है एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र के साथ, आपकी जो अंदरूनी जो शक्ति है वो कहाँ से मिलती है? जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार हो, आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार जीती हो, दूसरी बार जीती हो, तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो कर कर भी दिखलाएगा। तो किस प्रकार से घरेलू राजनीति आपकी विदेश नीति का एक निर्धारक है, एक कह सकते हो कि जो है फॉरेन पॉलिसी का एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिटरमाइन करता है। आगे देखो क्या है कि डिस्कस दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है एंड एग्जामिन, और एग्जामिन भी करना है वेदर एंड इफ सो हाउ फार द शिफ्ट इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग 1970 एंड 1980 कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ चेंज इन द इंडियन डोमेस्टिक एनवायरमेंट। अब देखो, हमें जो एग्जामिन क्या करना है वो समझो। एग्जामिन हमें ये करना है कि 1970 और 80 के दशक का, ठीक है, बात समझ में आ रहा है,
कि एग्जामिन वेदर इन सो फार हाउ फार द शिफ्ट इन द इंडियन फॉरेस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन 1983 में पूछा गया है, तो आप इसे 1970 और 80 के दशक के माध्यम से पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका बात करूंगा। कि मान लो नेहरू का शासनकाल 1947 से जो है 62 तक था या 63 तक था, तो उसके बाद से जो है नेहरू जी के जाने के बाद 70 और 80 के दशक के जो है विदेश नीति कैसी थी, नेहरू की विदेश नीति कैसी थी, और किस प्रकार से जब इंदिरा गांधी का शासन आता है और राजीव गांधी का शासन आता है तो कैसे फॉरेन पॉलिसी में बदलाव होते हैं, इसको हमें एग्जामिन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। और साथ साथ इन जो है 77 से लेके 80 तक 3 साल के पीरियड के लिए थोड़ी जनता पार्टी की भी गवर्नमेंट बनी थी, तो उस दौरान भारत की विदेश नीति क्या थी, तो आप इससे जो है इसका मूल्यांकन करेंगे और इसको एग्जामिन और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती है। जैसे अगर कोई सत्ता में दूसरी सरकार आती है तो उसकी विदेश नीति भी प्रभावित होती है। तो घरेलू राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और खास करके फॉरेन और पॉलिसी और विदेश नीति में अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, अब जो है हम समझ सकते हैं यह 1970 और 1980 से पूछा गया, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि जो है बताइए मनमोहन सिंह के शासनकाल में किस प्रकार की विदेश नीति थी, और जब सत्ता बदली, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो अभी वर्तमान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, या किस प्रकार से जो है अगर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बदलता है तो विदेश नीति भी उससे प्रभावित होती है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन करें। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यह क्वेश्चन जो है फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन को हमने इसलिए बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है बस अगर 2 टर्म को हटा दिया जाए और इसमें लिख दिया जाए 2014 2024 या फिर 2004 to 2014 के बाद अभी वर्तमान भारत की विदेश नीति जो है 10 साल पहले के भारत की विदेश नीति से किस प्रकार से भिन्न थी, तो इस प्रश्नों को आपको अभी के परिप्रेक्ष्य से जो है इसको कंटेम्प्रोरी टाइम से आपको तैयार करना है। और जब आप इसके आंसर राइटिंग लिखेंगे तो जो है अभी वर्तमान समय के कह सकते हो कि परिदृश्य से आप इसका जो है आंसर राइटिंग लिखें। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।